प्लेटफॉर्म की हम बात करें तो इसे कितना बढ़ावा मिलता है? देखिए, हमारे जो देश भर के दस्तकार, शिल्पकार, कलाकार, कारीगर, उनके प्रमोशन का, प्रिजर्वेशन का, प्रोटेक्शन का एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। हुनर हाट के ज़रिए अब पिछले 7 सालों में, 6.5 सालों में 8.5 लाख से ज़्यादा दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों को रोज़गार और रोज़गार के अवसरों से जोड़ा गया है। उसमें मोर देन 50% महिलाएं हैं। जो चंडीगढ़ में ये हुनर हाट हो रहा है, ये 39वां हुनर हाट है। 40वां हुनर हाट पुणे में होगा तुरंत इसके बाद। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको एक ही प्रांगण में एक भारत श्रेष्ठ भारत का दर्शन भी होगा। अनेकता में एकता का जो हमारे देश की संस्कृति और संस्कार है, उसका भी दर्शन होगा। और साथ ही साथ जो है वो देश के हर हिस्से के हमारे जो कला है, जो संस्कृति है, जो संस्कार है, जो खान पीन की आदतें हैं, उसका भी आपको एक ही प्रांगण में अनुभव हो जाएगा। जहाँ एक तरफ जो है वो जो स्वदेशी उत्पादन दिखाई पड़ेंगे, वहीं पर हम केरल में क्या खाया जाता है, कर्नाटक में क्या खान पीन का उनका कल्चर है, पंजाब का क्या कल्चर है, उत्तर प्रदेश का क्या है, बिहार का क्या है, वो भी आपको यहीं दिखेगा। मेरा गांव मेरा देश में दिखेगा और बावर्ची खाने का जो सेक्शन है उसमें दिखेगा। उसके अलावा हर दिन यहाँ पर जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जिसमें जाने माने कलाकार, संगीतकार, गीतकार और तमाम बहुत अच्छे जो कलाबाज हैं वो भी यहाँ पर आते हैं और अपने कला का प्रदर्शन करते हैं, प्रस्तुतिकरण करते हैं। सर्कस एक बहुत ही हमारे देश की बहुत पुरानी, बचपने में हम लोग देखते थे और लोगों ने देखा होगा, लुप्त हो गई थी। सर्कस के कलाकारों को भी ढूंढ करके पूरे देश से हम लोगों ने निकाला है और सर्कस के भी कार्यक्रम दिन में 2-3 बार होते हैं। और सर्कस के ये कलाकार जो घर बैठे हुए थे, जो पुश्तैनी कलाकार होते हैं, ये कोई सीखने से नहीं होते, लेकिन ये पुश्तैनी कलाकार कोई नॉर्थ ईस्ट में मिले, कुछ साउथ में मिले, कुछ और जगहों पे मिले, उनको इकट्ठा करके सर्कस के भी कार्यक्रम यहाँ हो रहे हैं। सर, अगर हम आमतौर पे बात करते हैं ऐसे बड़े प्रोग्राम्स में, लोग आने से परहेज करते हैं क्योंकि कई बार ट्रैवल बहुत ज़्यादा दूर करना पड़ता है, खर्चा बहुत ज़्यादा है और इनकम नहीं हो पाती। तो क्या इसके लिए कोई? देखिए, इनको वैसे जब हमने शुरू किया था ये समस्या थी, इनको पूरी भरपूर इनके कौशल को काम भी मिलता है और भरपूर दाम भी मिलता है। इसके अलावा हमने व्यवस्था की हुई है कि कोई नागालैंड से आ रहा है, कोई मणिपुर से आ रहा है, कोई केरल से आ रहा है, कोई पौंडीचेरी से आ रहा है, उसको हमने आने जाने का खर्च भी देते हैं उसके कंपेनियन के साथ। प्रतिदिन का उनको TADA भी मिलता है। यहाँ पर जो दुकानें, स्टॉल हैं, वो भी फ्री ऑफ कास्ट उनको दी जाती है। और जो इनकी बिक्री होती है, ये इनकी अपनी होती है, उसे हम लोग पूछते भी नहीं। तो प्योर, अगर हम इस तरह से कहें कि प्योर बढ़ावा दिया जा रहा है, अगर हम कहें प्योरली ये हमारे जो दस्तकारी है, शिल्पकारी है और जो स्वदेशी को स्वावलंबन बनाने के रास्ते का एक बहुत ही प्रभावी प्लेटफॉर्म हुनर हाट है। सर, एक पॉलिटिकल, उसके साथ ही साथ अगर आप देखें कि हम जब बात करते हैं कि सर्वधर्म समभाव, इसमें जो कला और कौशल है, इसका कोई धर्म नहीं होता। कलाकारों का कोई धर्म नहीं होता। उनका जो कलाकार है उनका एक ही धर्म है और वो है कौशल, वो है उनकी कारीगरी। इसलिए आपको यहाँ देखेंगे हर धर्म, हर जाति, हर क्षेत्र के दस्तकार, शिल्पकार एक ही जगह पे दिखेंगे। जी सर, एक पॉलिटिकल सवाल रहेगा। सर, इलेक्शंस खत्म हो गए हैं, विरोधियों ने कहना शुरू कर दिया कि इलेक्शन तक ही महंगाई रुकी हुई थी, उसके ऊपर क्या कहना है? देखिए, मुझे क्या लगता है, कभी कभी तर्कों की कंगाली कुछ लोगों को कुतर्कों का मवाली बना देती है। हमारे विपक्ष के साथियों की स्थिति भी यही है। ये जो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, क्या इलेक्शन को देख के चल रहा था क्या? और रूस और यूक्रेन के बीच का जो युद्ध है, उसका प्रभाव पूरी दुनिया के बाजार पर पड़ा है। अमेरिका में 20% से ज़्यादा महंगाई बढ़ी, ब्रिटेन में 20% से ज़्यादा महंगाई बढ़ी। उसके अलावा जितने भी देश हैं, जर्मनी में आप देखें, जितने भी देश हैं, इस युद्ध का असर पड़ा है। क्योंकि जो सप्लाई चेन है उसका असर जो है जब विश्व में पड़ता है तो दुनिया का कोई देश उसमें अछूता नहीं रह सकता। और भारत पे भी प्रभाव पड़ा है। लेकिन अगर आप जो हमने 20% बताया, अगर आप देखें तो भारत में जो है वो 1% से भी कम महंगाई का असर पड़ा है। लेकिन हम चाहते हैं वो भी नहीं पड़ना चाहिए। आपने देखा होगा कि 2 वर्षों का जो कोविड का काल था, जिसमें कि पूरी दुनिया आर्थिक तंगी और मंदी से जूझ रही थी,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी नेतृत्व और मजबूत इच्छा शक्ति का नतीजा था कि दुनिया की इस संकट के समय में आर्थिक तंगी और मंदी का जो दौर था उससे भारत कम से कम प्रभावित हो, किसी तरह की समस्या ना आए, खाने पीने की समस्या, दवाइयों की समस्या, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसकी समस्या ना आए, और उसका प्रभाव रहा है वो समस्या इन 2 वर्षों के संकट काल में नहीं आई। जल्दी हम इस संकट से भी बाहर निकलेंगे, लेकिन क्योंकि ये अंदरूनी कारणों से नहीं है, बाहरी कारणों से है, हमारी कोशिश है जल्द से जल्द भारत भी बाहर निकले इससे। सर एक और क्वेश्चन है, शहर की सांसद साहिबा गायब हैं शहर से काफ़ी महीनों से, और वो इंडियाज़ गॉट टैलेंट शोज कर रही हैं, इसको लेकर विपक्ष लगातार आवाज उठाता है, मुझे आपका क्या कहना है? और बताइए कुछ है? नहीं सर।